हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि होली का छुट्टी में थोड़ा पहले ही दे दिया हूँ, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि यूजीसी नेट वाले को एग्जामिनेशन नियर है, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट एक वीडियो बना के लाया हूँ, जो काफ़ी हद तक ये इम्पोर्टेंट है। इसका टॉपिक का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने का चांसेस बनती है। तो आप देखिए, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहले हम लोग को समझना है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज एनालाइज द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। The theories explain how goods are traded among various nations and which goods are advantage for trading। मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ये बताती है कि मुझे कहता दी थ्योरी एक्सप्लेन हाउ गुड्स आर ट्रेडेड, मतलब गुड्स को कैसे ट्रेडिंग किया जाएगा विभिन्न कंट्री में, विभिन्न राष्ट्रों में, और साथ ही साथ ये बताता है कि इसमें किस गुड्स को हम लोगों को बेचना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा एडवांटेज होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जैसे कि यूएस से कोई कंट्री है, यदि वो कार को मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसे ज़्यादा एडवांटेज होता है, तो उसे कार की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए और उस कार को उसे एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो यही बताते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये हुआ कि हमें किस टाइप के गुड्स को ट्रेडिंग करनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, और साथ साथ किस गुड्स को एक्सपोर्ट करें जिससे कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके लिए कई इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से प्रिंसिपल दिए हैं, जो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ये थ्योरी को क्लासिफिकेशन किया गया है दो बेसिस पे। पहला है ट्रेडिशनल थ्योरीज, दूसरा है मॉडर्न थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरीज में आपको आता है मर्केंटाइलिज्म थ्योरीज, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और फोर्थ में फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रेडिशनल थ्योरीज का जो चार टाइप्स है, मर्केंटाइलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, इसी पे मैं आज डिस्कस करूँगा। तो देखिए ये है क्या। दूसरी बात है मॉडर्न थ्योरी में आपको आता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरीज, न्यू ट्रेड थ्योरीज, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, इसका ये टाइप हो गया। अब मैं सिर्फ जो यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरी है, उसी ट्रेडिशनल थ्योरी का जो चार पार्ट है उसी पे मैं आज डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए मर्केंटाइलिज्म बेसिकली समझिए कि ये थ्योरीज है क्या। तो देखिए यहाँ बोला गया है इट इज़ ओल्डेस्ट थ्योरी, मतलब कहने का मतलब ये सबसे पुराना थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड का। दूसरी बात है यहाँ पे दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय थॉमस मम, और ये आप लोग देखिए मैं जो बोल्ड कर दिया हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूजीसी एग्जामिनेशन में ये नेम कई बार पूछा हुआ है। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी किसने दिया, तो थॉमस मम के थ्रू। उसके बाद देखिए कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन जीरो सम गेम। देखिए ये क्या है, जीरो सम गेम का मतलब ज़रा समझिएगा। जब हम लोग इंटरनेशनल कोई ट्रेड करते हैं तो कम से कम तो टू कंट्री तो आएगा ही, इन्वॉल्व होगा ही, तभी कोई कंट्री इंपोर्ट करेगा, दूसरा एक्सपोर्ट करेगी। तो सपोज दैट कोई एक कंट्री का जब ट्रेड में जब सरप्लस होगा, दूसरे का डेफिसिट होगी, मतलब माइनस में चलेगा, तो उसको बोला जाता है जीरो सम गेम। का मतलब ये कि एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बोला गया जीरो सम गेम। फिर कहता है इमर्ज इन इंग्लैंड इन द मिड 17th सेंचुरीज। ठीक है, इट सम गोल्ड एज ए मेजर ऑफ कंट्रीज वेल्थ। यहाँ पे कंट्री को वेल्थ मेजर करने के लिए यहाँ पे गोल्ड को प्रायोरिटी दिया गया था। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि प्राइमरी इसमें ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज करना किसको, इसका था वेल्थ ऑफ द नेशन बाय एक्वायरिंग गोल्ड। मतलब गोल्ड को जितनी भी एक्वायर आप करके रखोगे तो आपको क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, कंट्री का वेल्थ इंक्रीज होगा। साथ साथ देखिए कंट्री शुड इंक्रीज गोल्ड बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स सरप्लसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड।
यानी कि कहने का तो ये था, यहाँ पे अक्सर जो था हम लोग को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट को घटाना पड़ेगा, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो डेफिशिएंसी थे उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए बोला गया सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो गुड्स में होगा तो यहाँ पे विजिबल गुड्स होगा और इनविजिबल, दोनों प्रकार के गुड्स। ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सिर्फ विजिबल गुड्स होगा, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल गुड्स को इंक्लूडेड नहीं किया जाता, ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए, ड्रॉबैक दिस थ्योरीज डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग एक्सेप्ट गोल्ड एज मेजर ऑफ कंट्रीज वेल्थ। मतलब बाद में इस थ्योरीज को ड्रॉबैक कर लिया गया। अब दूसरे देखेंगे, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरीज। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में क्या करता है, बेस्ड ऑन प्रोडक्टिव एंड इफिशिएंसी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट जो एडवांटेज जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है ये बताता है उसी चीज़ को आप प्रोडक्शन कीजिए जिसमें ज़्यादा आपको इफिशिएंसी हो, उस प्रोडक्ट में ज़्यादा इफिशिएंसी हो, तभी आप प्रोडक्ट करेंगे। देखिए यहाँ कहता है ट्रेड इज पॉजिटिव सम गेम। मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है उसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब जब दोनों साइड जब पॉजिटिव होगा तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव सम गेम। उसके बाद इसको किसने दिया था, गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776 में। एब्सोल्यूट एडवांटेज इज व्हेन ए कंट्री कैन प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट मोर इफिशिएंट देन अदर कंट्री। मतलब दूसरे कंट्री की अपेक्षा अगर आपको प्रोडक्शन करने में ज़्यादा इफिशिएंसी हो, ज़्यादा बेनिफिट हो, तो आपको उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया जो है स्पाइसेस में उसको ज़्यादा बेनिफिट होती है, तो स्पाइसेस का वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और उसी को एक्सपोर्ट करती है। अमेरिका को जैसे एग्जांपल के तौर पे कार को मैन्युफैक्चरिंग करने में ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे कार मैन्युफैक्चरिंग को उसको एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये काफ़ी है। उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के ही टाइप पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। इसको किसने दिए थे, डेविड रिकार्डो इन 1817 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो थ्योरीज है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे क्या था, उसमें भी पॉजिटिव सम गेम है और यहाँ पे भी पॉजिटिव सम गेम है, बट डिफरेंस यही है कि उसको उस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए थे, तो एडम स्मिथ, बट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को डेविड रिकार्डो किए थे। समझने की बात है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब इसमें भी पॉजिटिव सम गेम है और उसमें भी है, वहाँ पे क्या था कि मुझे उसी टाइप को गुड्स का या उसी टाइप को प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो, एडवांटेज हो या एफिशिएंसी हो। बट यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये बताती है कि मुझे टू या मोर देन 2 गुड्स को मुझे कंपैरिजन करनी चाहिए, और उन दोनों गुड्स में जिनमें ज़्यादा एफिशिएंसी है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, मुझे उसी गुड्स को प्रोडक्शन करनी चाहिए और उस गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करके मुझे इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज़ को एक्सपोर्ट करनी चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या लिखा हुआ, एब्सोल्यूट एडवांटेज इज व्हेन ए कंट्री कैन प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट देन अदर कंट्री। मतलब कि मुझे उस चीज़ को प्रोडक्शन करनी चाहिए जो दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में मुझे ज़्यादा एफिशिएंट है उस प्रोडक्ट में। जैसे इंडिया की बात करूँ मैं, स्पाइसेज में ज़्यादा प्रॉफिट होती है या अच्छा एफिशिएंट उसका प्रोडक्शन होती है, जैसे मसाला वगैरह में, तो इंडिया को मसाला को एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इफ़ ए कंट्री हैज़ एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज देन कंपेयर द इफिशिएंसी ऑफ बोथ गुड्स। मतलब कि उसी चीज़ को प्रोडक्शन करनी चाहिए जो दो कमोडिटी को कंपेरिजन करके जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसको प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट द गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस मोर इफिशिएंट। अब आगे बढ़ेंगे, कहता है फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी पे आप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दिए थे, तो डेविड रिकार्डो ने दिया था। एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिए थे। और किस कब दिए थे, 1776। और ऐसे भी अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो शायद आप इंटर पे आएंगे, और इंटर में शायद आप पढ़े थे
एडम स्मिथ ने जो अपना जो इकोनॉमिक्स का उन्होंने जो फर्स्ट टाइम में उन्होंने डेफिनेशन दिया था, तो अपने वेल्थ बुक ऑफ नेशन में उन्होंने दिया था 1776 ईस्वी में। इसी चीज़ को याद रखेंगे। उसी टाइम में हम लोगों को एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का उन्होंने सिद्धांत भी दिए थे। कंपैरेटिव एडवांटेज यदि एग्जामिनेशन में आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेविड रिकार्डो ने दिए हैं। दोनों में क्या अंतर है, दोनों है पॉजिटिव सम गेम है, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, बट डिफरेंस वो है कि यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज में कि किसी कंट्री को उसी गुड्स को प्रोडक्शन करना चाहिए कि दूसरे कंट्री के अपेक्षा उस गुड्स में उससे मोर इफिशिएंट हो। बट यहाँ पे क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में कि वो अपने ही यहाँ के टू गुड्स को कंपैरिजन करेगा कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है या किस में ज़्यादा मुझे एफिशिएंसी है, उसी का प्रोडक्शन करनी चाहिए और एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये आया था 1817 में, यानी कि 1817 में। ठीक है, मैं आगे अब बढ़ता हूँ। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि शायद इससे पहले क्लासेज में मैंने बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई कंट्री क्या करता है, अपने एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ाता है। तो एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ाने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी होता है। साथ साथ कुछ ऐसे ही कंट्री होती है जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जब प्लस होती है, सरप्लस होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है अपने गुड्स को और एक्सपोर्ट करे। अपना जो इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड का पॉलिसी है वो थोड़ा लिबरल अपनाता है। बट जिस कंट्री के पास निगेटिविटी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो कोशिश करती है हम अपने गुड्स को इंपोर्ट कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखेंगे हम लोग आएंगे फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। देखिए ये थ्योरी क्या बताता है, कहता आल्सो नॉन एज फैक्टर प्रोडक्शन थ्योरी और हेक्सेयर एंड ओहलिन थ्योरी। मतलब कि ओहलिन थ्योरी और हेक्सेयर को थ्रू दिया गया था, गिवन बाय एली हेक्सर एंड बर्टिल ओहलिन इन 1913 में। इट एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड इन टर्म ऑफ अवेलेबल फैक्टर इन द कंट्री, एजम्पशन, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी ये बताती है कि हमें उसी चीज़ का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसका रिसोर्सेज हमारे कंट्री में अवेलेबल है, और दूसरे कंट्री में उस चीज़ को प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। मतलब अब देखिए कहते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन हैं जो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए डाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि क्या इससे क्वेश्चन किस टाइप के आता है। और ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये कोई बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला में कहता है थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म प्रोपगेट्स, किसने दिया था, इसमें क्या बोला गया, तो कहते हैं एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इंपोर्ट, चूँकि मर्केंटाइलिज्म थ्योरी तो यही बताती है। दूसरा क्वेश्चन में आएंगे, कहता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ऑफ होल्डिंग ऑफ ए कंट्रीज ट्रेजर प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉन्स्टिट्यूट इट्स वेल्थ। तो मर्केंटाइलिज्म में बताया गया था वन पर्सन गेन इज इक्विवेलेंट टू अदर्स लॉस इज कॉल्ड एज जीरो सम गेम। मतलब मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, जो पहला जो ये था इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का हमने जो डिस्कस किया था, पहला सिद्धांत था मर्केंटाइलिज्म, ठीक ना। इसमें बताया गया जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब ये है कि वन कंट्री का पॉजिटिव होगा, अनदर कंट्री का निगेटिव होगा, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है, तो समझ जाएंगे। ये मर्केंटाइलिज्म थ्योरीज का है, आंसर बी में कहता है। कहाँ गया यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जहाँ पे ऑप्शन है जीरो सम गेम, मतलब वन कंट्री को सरप्लस होगा, अनदर कंट्री को जब लॉस होगा तो हम लोग जीरो सम गेम बोलेंगे। फिर कहता है देखिए हु अमोंग दी फॉलोइंग हैज़ गिवन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो शायद हमने बताया था कि एब्सोल्यूट थ्योरी किसने दिया था, एडम स्मिथ। हमने वहाँ पर डेट भी लिख दिया, आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा डेविड रिकार्डो 1817 में उन्होंने किस चीज़ को दिया था, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो डेविड रिकार्डो ने दिया था कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। हेक्सर एंड ओहलिन ने इंडोमेंट फैक्टर थ्योरी दिया था। पॉल क्रूगमन, ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा। फिर कहते हैं
Consider the following statement with regard the for the theories of absolute cost advantage. Absolute cost advantage के बारे में बोल रखा है। पहला कौन कौन सही है तो देखिए, कहता है प्रोडक्टिव इफिशिएंसी डिफर्ड अमंग डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटीज इन नेचुरल एंड एक्वायर्ड रिसोर्स पोसेस्ड बाय देम। यानी कि कहता है प्रोडक्टिव इफिशिएंसी हर एक कंट्री का डिफर होता है। उसका कारण है कि उस कंट्री के डाइवर्सिटी इन नेचुरल्स एंड एक्वायर रिसोर्स पोसेस्ड बाय देम, मतलब उस कंट्री के पास जो प्राकृतिक संसाधन तथा उसके द्वारा जो बनाया गया संसाधन है उसमें अंतर के कारण प्रोडक्शन इफिशिएंसी में हर एक कंट्री में डिफर होती है। तो सही है ऑब्वियसली कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होगी उस कंट्री के पास ज़्यादा एफिशिएंसी से प्रोडक्शन होगा। तो ये तो यहाँ तक सही है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर कहता है द डिफरेंस इन नेचुरल्स एडवांटेज मैनिफेस्ट इन वेरिंग क्लाइमेट क्वालिटीज ऑफ लैंड अवेलेबिलिटीज ऑफ मिनरल्स वाटर्स एंड अदर रिसोर्सेज आइडेंटिटी द करेक्ट आंसर। कहता है द डिफरेंट इन नेचुरल एडवांटेज, जो नेचुरल एडवांटेज है वो डिफर क्यों करता है, वेरी करता है क्लाइमेट क्वालिटी। तो ये भी सही है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स ऑब्वियसली है कि क्लाइमेट पे डिपेंड करे के कारण वेरी करेगा। क्वालिटी ऑफ लैंड यानी कि भूमि का क्या क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली है कि जिस भूमि का क्वालिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का फैसिलिटीज इरिगेशन एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल जहाँ पे ज़्यादा होगा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। वाटर अदर रिसोर्स, इसका मतलब ये दोनों सही है, इसका मतलब बोथ आर करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए कहता है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेसेज फेयर विच मीन्स। तो कहता है लेट मेक फेयरली, सही बात है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज तो इसी से है चूँकि डेविड रिकार्डो ने उन्होंने दिया था, तो ये भी सही है। 7th में आता हूँ, कहता दी थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज गिवन बाय। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, डेविड रिकार्डो है, एडम स्मिथ था, एब्सोल्यूट वाले दिए थे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग मैं होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से इसी को रिवीजन करेंगे और मैं ये भी समझता हूँ कि ये वीडियो जो मैं आज बताया हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ साथ अच्छा लगा तो इस वीडियो के आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके।